ॐ विद्यागुरुं नमस्कृत्य ज्ञानदीपेन भासिता तेभ्यो सन्मतिमासाद्य वाचां देवीमुपास्महे। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में अष्टादश विद्या शक्तिपीठ में। मित्रों, पूर्व में हमने चर्चाएं करी ज्योतिष शास्त्र क्या है, चिकित्सा ज्योतिष क्या है, अनेक विषयों पे हमने चर्चाएं करी। आज इसी क्रम में हम संक्षिप्त वास्तुशास्त्र क्या है, वास्तुशास्त्र का परिचय जानेंगे। मित्रों, भारतीय वास्तुशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को सुख, समृद्धि एवं शांति प्रदान करना है। जीवन में आहार, परिधान एवं आवास की व्यवस्था सभी प्राणियों को सुलभ हो सके, यह कल्याणकारी एक आदर्श राज्य की संकल्पना माना गया है। वास्तुशास्त्र में गृह निर्माण के संदर्भ में हमारा पथ प्रदर्शक शास्त्र माना जाता है। आवास में सर्वविध सुविधाओं के साथ साथ यह शास्त्र निर्माण से संबंधित तकनीकी दृष्टियों पर भी मार्ग निर्देशन करता है। मानव जीवन के पुरुषार्थ चतुष्टय की संपन्नता में आवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वास्तुशास्त्र को ज्योतिष शास्त्र का अंग माना गया है। वेदांगों में इसे नेत्र कहा गया, जैसे पूर्व में कहा भी गया है। नेत्र अपने कर्ता तक ज्ञान का संप्रेषण अन्य ज्ञानेंद्रियों की अपेक्षा शीघ्रता से करता है। इसी संदर्भ में सायण के अनुसार वेद का उद्देश्य इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट परिहार के लिए एवं अलौकिक उपायों को निर्देश करना है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो लौकिकम उपायम यो वेदयति स वेदः, ये वेद के बारे में कहा गया है। उपाय अनिष्ट के बाद हो अथवा पहले, यदि बाद में हो तो उसका क्या प्रयोजन है, अनिष्ट का ज्ञान कैसे करेंगे और अनिष्ट क्या है। जैसे आप जानते हैं आध्यात्मता में आदि भौतिक, आदि देवी, ये 3 प्रकार के हमारे यहाँ ताप कहे गए हैं। तो इस प्रकार से जो है कि हम इन तापों का समन कैसे करें, ये सब ज्योतिष शास्त्र में, वेद में निहित है, क्योंकि इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार की संकल्पना ही यही है। अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद कहलाता है और स्थापत्य वेद से ही कालांतर में वास्तुशास्त्र यानी शिल्प शास्त्र के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। इसमें विश्वकर्मा कहते हैं कि यत प्रसादान मया ज्ञातम वास्तुशास्त्रमिदं ततं शास्त्रेणानेन सर्वस्य लोकस्य परमं सुखम चतुर्वर्ग फल प्राप्ति तस्य लोकस्य भवेत् ध्रुवम् शिल्पशास्त्र परिज्ञानम मयोरपि सुरतां व्रजेत् परमानंदजनकं देवानां मिदनी विरतम् शिल्पं विना नहि जगत्रेषु लोकेषु विद्यते जगद्विना शिल्पञ्च वर्तते वासवो प्रभु अतो लोकेषु सर्वेषु शिल्पं बहुविधं ततं और ग्रामाणां च पुरीणां च लक्षणं बहुधा स्मृतम्। इस प्रकार से विश्वकर्मा कह रहे हैं कि शिल्प शास्त्र क्या है, वास्तुशास्त्र क्या है, ये किस प्रकार से जो है कि ग्राम, नगर और हमारे पूरा प्रसाद आदि का जो है कहा गया है। संस्कृत साहित्य में कला विषयक 3 शास्त्रों का उल्लेख प्राप्त होता है, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र एवं चित्रशास्त्र। प्राय वस्तुतः आचार्य शिल्प शास्त्र को ही वास्तुशास्त्र के पर्याय रूप में मानते हैं, परंतु कुछ आचार्य इसे शिल्प शास्त्र के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। महाराज भुज के समरांगण सूत्रधार ग्रंथ को देखने से ज्ञात होता है कि शिल्प और चित्र वास्तुशास्त्र के ही अंग पूर्व में रहे हैं। समरांगण सूत्रधार ने वास्तुशास्त्र को 3 भागों में विभक्त किया है, जिसमें पहला भवनादि निर्माण में वास्तुशास्त्र की, दूसरा प्रतिमादि निर्माण में शिल्प शास्त्र की एवं आलेख चित्रशाला की भूमिका ये स्वीकार की है। समरांगण सूत्रधार एवं शिल्प रत्न ही संपूर्ण वास्तुशास्त्र ग्रंथ माने गए हैं, क्योंकि इन ग्रंथों में ही स्थापत्य के 8 अंग पूर्व, दुर्ग, भवन, प्रसाद, प्रतिमा, चित्र एवं शयनासन का वर्णन कर भारतीय स्थापत्य की अविकल परंपरा को पल्लवित एवं पुष्पित करने का कार्य किया है। रूपमंडन नामक ग्रंथ में भी सूत्रधार मंडन ने अपनी कृति को वास्तुशास्त्र के ही अंतर्गत स्वीकार किया है। यथा विश्वरूपम नमस्कृत्य पूर्वतंत्रानुसारतः वास्तुशास्त्रम श्री रूप मंडनम इत्यादि कह करके आज हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन में वास्तुशास्त्र की चर्चा चारों तरफ सर्वविध रूप से होती हुई दिखाई पड़ती है, परंतु शास्त्रीय ज्ञान के अभाव में इस शास्त्र के जिज्ञासुजनों को सम्यक दिशा निर्देश नहीं हो पाता है। संप्रति में प्राय वास्तुशास्त्र मात्र जो है कि दिग
काल का ही सहारा लेकर के इस शास्त्र को भ्रमित करने में लगा है, जबकि आज भी शास्त्र के एक सुदृष्ट अलौकिक परंपरा हमारे समक्ष ग्रंथों में पुरातत्वाभिलेखों के रूप में विद्यमान है। इस शास्त्र के शास्त्रीय ज्ञान से अनभिज्ञ होने के साथ समाज को भयंकर फल भोगने पड़ सकते हैं। वसद निवासो धातु से वास्तु शब्द बना है और वस का अर्थ है निवास करना। भूखंड जिस ग्रह का निर्माण होता है वो जो है एक परिकल्पना के साथ होता है, वो सुख की कल्पना के साथ होता है, उसे ही वास्तु कहते हैं। वास्तु शब्द का व्यापक अर्थ धरा है। इस धरा पर निर्मित पुर, भवन, प्रसाद आदि सभी वस्तुएं हैं वास्तु कहलाती है। जिस शास्त्र में इन वास्तुओं के नियम का प्रतिपादन किया जाता है वह वास्तु शास्त्र कहलाता है। भारतीय शास्त्रों की यह परंपरा रही है कि यहाँ कोई भी कार्य देव कल्पना के बिना प्रारंभ नहीं किया जाता है। अतः भारतीय संगीत शास्त्र में नाद ब्रह्म, व्याकरण शास्त्र में शब्द ब्रह्म और इसी प्रकार वास्तु शास्त्र में वस्तु ब्रह्म, अन्याय शास्त्रों में तददेव भावनाओं के साथ परिकल्पना हमारे यहाँ ऋषियों ने की है। भारतीय कला एवं विज्ञान आध्यात्म की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जबकि पाश्चात्य कला मात्र सौंदर्य तथा विज्ञान मात्र भौतिक है। इस प्रकार स्थापत्य वेद से लेकर के वर्तमान तक वास्तुशास्त्र का विकसित स्वरूप भारतीय वास्तुशास्त्र के मानक ग्रंथों में विश्वकर्मा प्रकाश, समरांगण सूत्रधार, अपराजित प्रेक्षा, शिल्प रत्न, मयमत, मानसागर, प्रसाद मंडनम, वास्तु रत्नाकर, वास्तु रत्नावली आदि ग्रंथों में मिलता है, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन प्राकृतिक पंचमहाभूतों के संतुलन तथा गुरुत्वा शक्ति, चुंबकीय शक्ति एवं सौर ऊर्जा के तीनों प्रकार की प्राकृतिक शक्तियों के प्रबंध के सिद्धांतों का विस्तार से विवेचन किया गया है। मानसार, मयमत आदि द्राविणी परंपरा के वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ शिल्प शास्त्र के नाम से भी जाने जाते हैं। द्रविड़ अथवा दक्षिण की वास्तुकला में चित्रण का प्राधान्य होने से प्राधान्येन व्यापदेशा भवन्ति इस नियम के अनुसार वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों को भी शिल्प शास्त्र की संज्ञा दी गई है। स्थापत्य शास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र में तीनों शब्द पर्यायी रूप से प्रयुक्त होते हैं। वस्तुतः वास्तुशास्त्र की व्यापकता की दृष्टि से इसको वास्तु, शिल्प तथा चित्र ये तीन अंग कहे जा सकते हैं। मित्रों, इसका महत्व क्या है? आज हम प्रायः देखते हैं कि लोगों को अनेक प्रकार के दुख हैं, जिसका हमें लगता है कि वास्तु एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इस संसार में जितने भी जीव जन्म लेते हैं, जरायुष से लेकर के अंडज तक, इन सभी जीवों का भरण पोषण परमात्मा के द्वारा होता है, ये सबको भी देता है। प्राणियों को जीवन जीने के लिए पंच तत्व की आवश्यकता है, फिफ्थ एलिमेंट्स, जिसमें सभी प्राणी पंच तत्व के द्वारा जीवन का निर्वाह करते हैं। और हमारे यहाँ जो तीन ताप कहे गए हैं, उनसे कैसे हम सुरक्षित रहें, इन सब के लिए वास्तुशास्त्र की आवश्यकता बताई गई है। वास्तु का अर्थ पूर्व में हमने कहा वसना, जिस भूमि पे हम वास करते हैं, गृह का निर्माण करते हैं और सुख समृद्धि हो, जहाँ दुख का आगमन न हो, सभी जीव सुख की कल्पना के बिना, ये जो है कि वास्तुशास्त्र इन सभी जीवों की सुख की कल्पना के बिना वास्तुशास्त्र की कल्पना असंभव है। इसलिए स्थान का, वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है। और वास्तुशास्त्र का ये एक सामान्य परिचय है कि वास्तुशास्त्र क्या है, कैसे प्रकट हुआ। वास्तुशास्त्र में यदि भूखंड चयन में कोई दिक्कत होती है, भूखंड चयन में अनेक प्रकार के वास्तु का दोष बताए गए। शल्य दोष है, ब्रह्मस्थान का दोष है, भूमि का प्रकार है, भूमि नयन है, पिंडानयन है, इस प्रकार से अनेक प्रकार की विधाएं हैं। का चयन कैसा हो, वो भूमि कैसी होनी चाहिए, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आज वास्तुशास्त्र के परिचय के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा यह संवाद सही लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आगे जो है कि हम आगे आप तक कोई बात रख सकें। और यदि कोई आपकी समस्या है तो नीचे दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट आप अष्टादशविद्याशक्तिपीठम.com पे भी जा करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।